पंचकुला ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਵੀ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ने भी शिरकत की थी। मैं राष्ट्रीय कवि संगम का प्रदेश प्रभारी सुरेंद्र सिंगला आपको ये बता दूं कि राष्ट्रीय कवि संगम जो संस्कार 21वीं सदी में बच्चों में पैदा कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। वो कहते हैं तपती हुई जमी है जलधार बांटता है कवि, कोई ले सके तो ले ले, बहार बांटता है कवि, आग का दरिया है जीना है बहुत मुश्किल, इस नफरत के दौर में भी प्यार और संस्कार बांटता है कवि। तो ये कवि काम करता है। कविता तो बड़ी मरम की होती है। वो कहते हैं हार्ट में आर्ट, हार्ट में आर्ट और माइंड में करतूत, मन उलझाए रखता है, इसको मारो जूत। और आपको मैं एक छोटी सी बात कह दूं कि वो भी क्या दिन थे, वो भी क्या दिन थे। मम्मी की गोद और पापा के कंधे, ना पढ़ाई की सोच, ना लाइफ के फंडे, ना कल की थी चिंता, ना अधूरे थे सपने। अब क्या है, अब कल की चिंता और अधूरे सपने, मुड़कर देखा तो कहीं दूर खो गए अपने, मंजिलों को ढूंढते हम कहाँ खो गए, क्यों यार आज हम इतने बड़े हो गए। तो अगर हमारे अंदर संस्कार आ गया तो हमारा राम भी बचेगा और हमारा समाज भी बचेगा। आपको मैं एक बात बता दूं, आज राष्ट्रीय कवि संगम के अंदर 1000 से ऊपर कवि शामिल है और कम से कम 1.5 लाख बच्चों ने राम के ऊपर अभी पिछले 40 दिन में कविताएं पढ़ी है। और वो राम गमन वन यात्रा भी हमने निकाली थी श्रीलंका से अयोध्या तक, उसमें जितने भी स्थान आए उसमें 20-20 हजार लोगों के बीच में उन बच्चों ने कविताएं पढ़ी है। तो आप बताओ कैसे संस्कार कम हो गया? संस्कार तो बढ़ रहा है। 21वीं सदी का बच्चा अब कंस नहीं बन सकता, रावण नहीं बन सकता, वो राम और कृष्ण बनने वाला है, क्योंकि राष्ट्रीय कवि संगम उसके अंदर वो संस्कार देता है जो कोई और दे ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकता। जय श्री राम। मैं राष्ट्रीय कवि संगम का ट्रस्टी अमिताभ रुंगटा। ये जो कवि सम्मेलन की रीत चल रही है, ये रीत बढ़ती चली जा रही है और बढ़ती चली जाएगी। आज हमारे इस कार्यक्रम के बीच हरिओम पवार जी हैं। जैसे महाभारत में अर्जुन के कहानी सुनाने पे अभिमन्यु पैदा हुआ था, वैसे ही आज हमको लगता है कि हरिओम पवार जी के देश के ऊपर काव्य पढ़ने पे बहुत सारे देशभक्त पैदा होंगे और यह क्रम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही जाएगा। अब ये जो युग मोदी जी का युग चल रहा है, इस युग में राष्ट्रीय कवि संगम और कवियों की पूछ है और जगह जगह इसके जो पीछे दरबार लगते थे ना, अब ये दरबार नहीं, अब यही लोग राष्ट्र को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे।